नाचूंगी टी टी टी। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे, उड़ती गिरती जिंदगी में भर जाए जो जोश रे। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे, गिरती संभलती जिंदगी में आ जाएगा जोश रे। अदरक के पंजों से बनती मेरी आधी चाय, टेंशन कर दो। अजनबी जिंदगी, अजनबी जुस्तजू, अंधेरा हुआ है आंखों में रूबरू। फिसल गया सूरज जिंदगी के ढलान से, जैसे ख्वाब हुआ चोरी दिल के मकान से। बुझ गई सड़क की सारी बत्तियां, तितलियों ने नोच ली गुलों की पत्तियां। तितलियों ने नोच ली गुलों की पत्तियां। आइए आइए सौरेन। देखिए सौरेन, आप इस्तीफा दे देंगे तो आपके लिए अच्छा है। बॉस ने कहा है आपको 1 साल की तनख्वाह भी देंगे। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, छुट्टियां भी ज्यादा लेते हैं, जिंदगी दूसरा मौका दे ही देती है। गुड लक सौरेन। मम्मी हाय। आ गई मेरी बच्ची। क्या बात है, आज वापस भिंडी बनाई है? मम्मी वैसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा को बोल के आप कॉलेज की फीस का करवा दो ना। तेरे पापा को नहीं, अब तो जेठ जी को बोलना पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं है मुझे। अरे बेटा तू तो जानती है, तेरे पापा की तबीयत, डॉक्टर की फीस, तेरी कॉलेज की फीस और एक की सैलरी। ठीक है, कुछ न कुछ हो जाएगा। ये किताब की भी सब्जी बना लेना। ए भाई, ए भाई, क्या कर रहे हो? फिश पकड़ रहे हो क्या? फिश एक आध दो मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। क्या आपको मालूम नहीं है अपने शहर में पीएम साहब आ रहे हैं? चलो निकलो। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों निकलते हो? ध्यान रखो। जाओ थैंक यू, थैंक यू। मुसीबत का मारा लगता है। चलो हम किसी के काम तो आए। चले चलो, पीएम साहब आने वाले हैं, निकलो। आपको डॉक्टर साहब अंदर हाँ? बुला रहे हैं। हाँ हाँ आप बैठिए, आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ। अकेले आए हैं? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है।
आपके हस्बैंड को सही ट्रीटमेंट मिलने पर ठीक हो सकता है। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। मतलब उनको फिर हाँ। से? लंग कैंसर है। फर्स्ट स्टेज का है, ठीक हो सकता है, आप हिम्मत रखिए। लेकिन सर, अगली बार भी आपने ऐसा ही कहा था। होता है, कभी कभी ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा है ये हमें सही वक्त पे पता चल गया। डोंट वरी। सर, इस बार कितना खर्चा होगा? तकरीबन 10 लाख। मेरे पास कुछ एनजीओ है, आप चाहे तो मैं उनसे हेल्प दिलवा सकता हूँ, और हाँ, कुछ हेल्प हमारे ट्रस्ट की ओर से भी दिलवा सकता हूँ। सर, बाकी के पैसों के लिए भी हमें हेल्प ही लेनी पड़ेगी रिश्तेदारों से। देखिए जनता जनार्दन, सरकार आरोग्य और सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है। अरे भाई देखो तो सही। थोड़ा मुस्कुराओ। ये लो। ऐसे कैसे कोई इस्तीफा मांग सकता है? और आपने दे भी दिया। पिछली बार पूरे 6 महीने लग गए थे, पता है ना? इस बार पता नहीं कितना वक्त निकल जाए। पूरे साल का सैलरी दिया है, ऊर्जा की फीस का भी इसके अंदर से निकल जाएगा, और मेरी ट्रीटमेंट का भी आधा तो हो ही जाएगा इसके अंदर से। हाँ, और सरकारी सहाय से भी 3 लाख मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर भी 3 लाख कहाँ से लाएंगे? मैं जेठ जी से बात करूं? जिन रिश्तों के कान नहीं होते हैं ना मधु, वहां पे आवाज नहीं पहुंचती। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? 3 लाख के लिए पूरा मकान गिरवी रखवा लिया था। अब तो सिर्फ मेरी जान ही बाकी रह गई है। मम्मी, 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 तुम एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना सकती हो। पता नहीं तुम जब भी चाय बनाती हो कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। जहाँ आग होती है वहाँ ज्यादा सोचते नहीं है, नुकसान हो जाता है। क्या करूं बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं। आग के पास ही ज्यादा ख्याल आते हैं। ओफो मॉम, वाली मॉम, तू आग से पानी निकालने वाली है। एक काम करो, तुम पापा को लेके हॉस्पिटल जाओ। मैं कॉलेज जाते वक्त तुमको टिफिन देके जाऊंगी। हॉस्पिटल गए तो समझो भैया राम बोलो भाई राम। भैया हॉस्पिटल यानी समझो अपनी अर्थी उठ गई। हाँ,
ब्रेक लगा के। जैसे हॉस्पिटल पहुंचो समझो अपनी अर्थी उठ गई। हाँ, ब्रेक लगा के। हमारे पड़ोस में एक साहब जी रहते थे, बहुत बीमार रहते थे। उसकी बीमारी के कारण उसकी नौकरी भी चली गई। उनकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी घर बेच डाला, फिर भी साहब जी को ठीक नहीं कर सकी। हे भगवान। साहब जी एक बात बोलूं, मैंने भी मेरी बीबी को बोल के रखा है, हाँ, कि तू भी रिक्शा चलाना सीख जा। अगर मैं भविष्य में ना रहा तो अपना गुजारा खुद तो उठा सकती है कि नहीं? ब्रेक लगा के। औरतों को कहाँ रिक्शा चलाना आता है, हाँ? और ब्रेक लगा के एक अंदर की बात बोलूं, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। अरे भैया, लाइसेंस तो खाली दिखाने के लिए होता है ना। ऐसा ही है भाई। अरे सीधी सी बात है। अरे भाई, रिक्शा चलाना आ जाए तो अपना खर्चा तो उठा सकती है, हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, मैंने मेरी बीबी को बोल के रखा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन रिश्तेदारों से पैसे की भीख नहीं मांगना। हाँ, लो आ गई हॉस्पिटल। अब कहाँ चली गई? अरे भैया सुनो, ये पैसे तो लेके जाओ। मुझे मेरे पति की सांस यमदूत से वापस लानी है कोई रास्ता तुम्हारे पास? ब्रेक मार के एक बात बताओ मैडम, आजकल तो चाय की टपरी पे भी रोकड़ा चलता है और ये अहमदाबाद शहर के लोग बिना चाय के सांस भी नहीं ले सकते। बिना ब्रेक मार के एक और बात बताऊं, ये औरतें लोग चाय बहुत बढ़िया बनाती है। और मेरे मन की बात बताऊं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। थैंक्स एक अच्छा सुझाव देने के लिए। मेरी चाय की दुकान पे आना, पैसे मैं वहां दूंगी। मैडम, चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। मधु, तुम चाय की दुकान कैसे खोल सकती हो? मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है। एक ही दिन में 2000 की कमाई हो ही जाएगी। लेकिन एक औरत होके चाय की टपरी पे कैसे कैसे लोग आते हैं वहां पर? लोग क्या कहेंगे मधु? लोग, हाँ। ये लोग तो दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। मदद मांगने गए थे तो अपने ही लोगों ने खिड़की तक बंद कर दी थी। भूल गए? हाँ। अब मुझे नई खिड़की खोलनी पड़ेगी। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? अनपढ़ होती तो करने देते। नौकरी करूंगी तो कोई मुझे भी तुम्हारी तरह निकाल देंगे। हाँ। मुझे तुम्हें बचाना है सौरीन। ऊर्जा को भी पढ़ाना है, वो भी अपने पैसों से। औरतों का बीच रास्ते खड़े रहना ठीक नहीं होता। बीच मझधार में हूँ, मैं औरत हूँ, नया रास्ता निकाल ही लूंगी। हाँ। और वैसे भी बीच सड़क में खिड़की नहीं होती सौरीन। पूरा आसमान हमारा होगा सौरीन। हाँ। हाँ, ये आ गई हमारी जगह। हाँ, आइए मैडम। देखो, ये जगह परफेक्ट है आपके लिए। और ये जो टपरी है ना, वो मेरे यार की है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला भी रोकेगा ना तो चिंता मत करना, ये भाई है ना। और मैडम, ब्रेक लगा के एक बात बोलूं, आपके इस साहस में कभी ब्रेक नहीं लगेगी। बड़ी परफेक्ट है आपके लिए ये जगह।
नए जमाने की बनूंगी मैं सावित्री। हाँ, नए जमाने की बनूंगी मैं सावित्री। खुद नहीं बिकूंगी मैं बेचूंगी टी। हाँ टी। खुद नहीं बिकूंगी मैं बेचूंगी टी। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे, उड़ती गिरती जिंदगी में भर जाए जो जोश रे। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे, गिरती संभलती जिंदगी में आ जाएगा जोश रे। अदरक के पंजों से बनती मेरी आधी चाय, टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय। एक दिन मेरी टपरी पे आए यमदूत पीने चाय, भैया यमदूत पीने चाय। एक दिन मेरी टपरी पे यमदूत पीने आए चाय। एक शर्त रखी मैंने, मेरे पति को छोड़ दो भाई, मिलेगी तो ही मेरी चाय, मेरे पति को छोड़ दो भाई। हंस के बोले, चाय पी कर बोले, खुश रहना सावित्री बाई। नए जमाने की बनूंगी मैं सावित्री। खुद नहीं बिकूंगी मैं बेचूंगी टी। हाँ टी। हाँ टी। थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी सहूलियत दी। और बाकी के पैसे मैं 5-6 महीने में पूरा कर दूंगी और हो भी जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 5-6 महीने उनकी केयर रखनी पड़ेगी। जी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मना मत कीजिएगा। तोड़ दे, मरोड़ दे, श्वेत रंग में घोल दे। तोड़ दे, मरोड़ दे, श्वेत रंग में घोल दे। चांद की मिस्री तेरी आरज़ू में, चांद की मिस्री तेरी आरज़ू में। 16 सूरज बांध ले अपने बाजू में, 16 सूरज बांध ले अपने। प्लीज सर, मेरी टपरी की चाय। दुनिया अपने जैसे बना दे तो अपनी दुनिया। बावमनिया, इसे कहते हैं वाह वुमनिया। बावमनिया। आ गए। हाँ आइए बड़े भाई। अच्छा। आ गया। अरे ये कहाँ ले आए? आइए। हाँ ये भैया, ये है आपकी टपरी। ये हमारी है? हाँ अरे बावमनिया, बैठिए। क्या हे भगवान, थैंक यू। वाह, ऐसी हर औरत को सलाम। हाँ हाँ थैंक यू। मेंशन नॉट। हाँ जिंदगी तो जम गई।
हाँ याद आ गया, बेस्ट चाय है। ये हमारी बात कभी समझता ही नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं इलायची समझेगा बेस्ट ये। है। ये भोसड़ी के दिमाग मत चाट दे। हैं? ओए, अरे ए गांडू, बोलने में तमीज रखो क्या? मुंह से निकली गाली और थूकना यहाँ मना है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे आपको तो बहुत कुछ आ गया। हाँ? ગુજરાત છું ચાય પીવડાવીને અમે આખા દેશને રિફ્રેશ કરી નાખીએ. હા. गुड मॉर्निंग। खुद नहीं बिकूंगी मैं बेचूंगी टी टी टी। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे। उड़ती गिरती जिंदगी में भर जाए जो जोश रे। मेरी चाय में ऐसा नशा जो उड़ा दे होश रे। गिरती संभलती जिंदगी में आ जाएगा जोश रे। अदरक के पंजों से बनती मेरी आधी चाय। टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय, टेंशन कर दो बाय बाय। एक दिन मेरी टपरी पे आए यमदूत पीने चाय। भैया यमदूत